हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था। उसने अचानक महसूस किया कोई उसकी गर्दन पर किस कर रहा है। जंगकुक वो अंग्रेया लेते हुए अपनी आइज ओपन करते हुए देखता है। तियांग वो लगातार जंगकुक की गर्दन पर किस किए जा रहा था। जंगकुक तियांग को कहता है, क्या कर रहे हो? आखिर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको पता है ना मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। आप मुझे इस तरह से किस नहीं कर सकते हो। आप मुझे अपने घर पर रहने दिया और इसके बाद ऐसे कर रहे हो। तियांग ने कहा, क्यों? तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? आखिर तुम्हें बुरा क्यों लगता है? कहे तुम यूंगी से तो प्यार नहीं करते हो जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। आपको पता है फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। मैं किससे प्यार नहीं करता हूँ, मुझे नहीं शादी करना है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तियांग ने जंगकुक से कहा, लगता है तुम्हारे अंदर मेरा खौफ वो कम होते जा रहा है। तुम्हारे अंदर फिर से वही खौफनाक पैदा करना होगा। ये कहते हुए तियांग जंगकुक के साथ फोर्स करने लग गए। जंगकुक तियांग के सामने हाथ जोड़ कर रहा था ताकि तियांग उसको छोड़ दे, लेकिन तियांग जंगकुक को नहीं छोड़ रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, 5 घंटे से तुम मेरे ऊपर हो और कितनी टाइम करने वाले हो तुम? अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। तियांग प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं और नहीं रुक सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्यों? मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना सेटिस्फाई किया, लेकिन तुम मुझे बहुत ही नाखुश कर रहे हो और तुम मुझे डर भी नहीं रहे हो। तुम्हारे अंदर मेरा खौफ वो कम होते जा रहा है। मैं तुम्हारे अंदर वही खौफ देखना चाहता हूँ जो तुम पहले मुझे देखकर डरा करते थे। जंगकुक कहता है, तियांग तुम चाहते क्या हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, तुम मुझे अच्छी तरह से जीने नहीं दोगे क्या? तुमने ऐसे ही पहले ही मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर चुके हो और अब कितना करने वाले हो? तियांग ने कहा, अभी तो कुछ भी नहीं किया है, सुबह होने दो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। जंगकुक कहता है, क्या करने वाले हो तुम? तियांग ने कहा, अभी नहीं, सुबह को। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक वो सो रहा था। तियांग जंगकुक को खींच कर उठा देता है। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? पहले तो पूरी रात मुझे सोने नहीं देते हो और अभी तुम मुझे इस तरह से खींच कर उठा रहे हो। तियांग मुझे सोने दो, मुझे कुछ देर और सोना है प्लीज़। उसके सामने हाथ जोड़ कर रहा था। तियांग ने कहा, माय लव, तुम्हें उठना पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं सोने दे सकता हूँ, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा, तुम्हें पता है ना? जंगकुक ने कहा, तुम क्या करवाने वाले हो मुझसे? तियांग ने कहा, जल्दी से उठो और उठकर तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता हूँ। प्लीज़ बताओ मुझे पहले, तुम कहाँ लेकर जाने वाले हो मुझे? तियांग ने कहा, ऐसी जगह पर जहाँ पर जाने के बाद तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। जंगकुक कहता है, प्लीज़ तियांग, मुझे आज कहीं नहीं जाना है, मैं आज पूरा दिन सोना चाहता हूँ। ऐसे भी पहले ही तुमने मुझे बहुत थका दिया और मुझे मत थकाओ, मैं कुछ देर और सोना चाहूँगा। तियांग कहता है, लेकिन मैं तुम्हें सोने नहीं दे सकता हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने रात को जो किया था वो यह फिर से करने वाला हो। जंगकुक तियांग की बातों को सुनते हुए वो उठकर बैठ जाता है। तियांग कहता है, गुड बॉय, पहले अगर उठकर बैठ जाते तो मुझे ब्लैकमेल नहीं करना पड़ता, लेकिन तुम हो कि एक बार भी नहीं सुनते हो। तुम्हारा यही प्रॉब्लम है। आइंदा अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो पहले उठ जाना। उसके बाद जंगकुक को ड्रेसिंग टेबल के सामने लेकर आते हैं और जंगकुक को अपने हाथों से तैयार कर रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं खुद से तैयार हो जाऊंगा, लेकिन तियांग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करूंगा। उसके बाद जंगकुक को बहुत ही अच्छे से सूट पहनाता है। जंगकुक कहता है, तुम मुझे आखिर ले कहाँ जाने वाले हो? तियांग कहता है, मैंने कहा ना वो सरप्राइज है। एक कहने के बाद जंगकुक को अपने साथ बाहर लेकर जाने ही वाला है। अचानक यूनो जंगकुक का तियांग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जंगकुक ने यूनो को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यून आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, मैंने ही यहाँ पर उसको बुलाया था। तो यूनो ने कहा, तियांग मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है, तुम जा सकते हो। जंगकुक कहता है, यूनो आखिर तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? क्या तैयारियाँ किया है तुम लोगों ने? यूनो कहता है, जंगकुक मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो भी है तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है। उसके बाद तियांग जंगकुक को लेकर उस स्पॉट पर पहुंच जाता है जहाँ पर यूनो ने पहले ही सब कुछ तैयार करके रखा था। तियांग जंगकुक की आंखों पर कपड़े डालकर यहाँ पर लेकर आते हैं। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? मेरी आंखें खोलो, मैं देखना चाहता हूँ कहाँ लेकर आए हो मुझे। उसके बाद तियांग ने जंगकुक की आंखों में से पट्टी खोल देता है। जंगकुक देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। यूंगी और जिमिन की शादी होने वाले हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग
आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? यूंगी हुंग को जिमिन से शादी नहीं करना था। और तुम? तो त्याग ने कहा, क्यों नहीं करना है? आखिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानता है, फिर भी शादी क्यों नहीं करना है? और आखिर वो शादी नहीं करेगा तो क्या तुम उसके साथ? तो जंगकुक ने कहा, त्याग ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। त्याग ने कहा, मैं कोई गलत नहीं सोच रहा हूँ, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। आखिर तुम यही चाहते हो ना, यूंगी जिमिन से शादी ना करे और तुम यूंगी के पास जा सको। जंगकुक ने कहा, त्याग ये तुम्हारी गंदी सोच है और कुछ नहीं। मैं यूंगी से प्यार नहीं करता हूँ, वो बस मेरा यूंग जैसा है और कुछ नहीं। और जिमिन और यूंगी बहुत ही अलग है, दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करता है। जिमिन ने कहा, किसने कहा जंगकुक? मैं यूंगी से प्यार करता हूँ, लेकिन हमेशा तुम ही बीच में आ जाते हो। पहली बार त्याग ने कोई अच्छा फैसला किया, मेरी और यूंगी की शादी करवाने वाला है। यूंगी कहता है, जंगकुक मुझे इस पर्वत जिमिन से शादी नहीं करना है, वो एक नंबर का पर्वत है और वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो तो बस मुझे खाना चाहता है। जिमिन ने कहा, यूंगी तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ पर जंगकुक ने त्याग से कहा, त्याग ऐसा मत करो, तुम यूंगी की शादी जिमिन से क्यों करवा रहे हो, जबकि तुम्हें पता है जिमिन बहुत ही ज़्यादा परवट है, वो एक इंसान से प्यार नहीं कर सकता है। वो जिहुब के पास भी जाते हैं और वो पता नहीं क्या क्या करता है। त्याग ने कहा, तुम मेरे जिमिन के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हो, वो जो चाहेगा मैं वही करूँगा। उसकी और यूंगी की शादी होकर रहेगा। उसके बाद यूंगी और जिमिन की शादी हो गया। यूंगी जिमिन से भागना चाहता है, लेकिन जिमिन ने उसको फोर्सफुली हक कर लिया और उसको किस करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद त्याग जंगकुक को लेकर घर आ जाते हैं। जंगकुक को घर में बंद करने के बाद त्याग ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से आने के बाद तुम्हारे साथ बातें करूँगा। फिलहाल के लिए तुम अपने रूम में रहो, तुम यहाँ से बाहर नहीं आ सकते हो। जंगकुक कहते, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम मुझे रूम में बंद कर रहे हो, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर आना है। त्याग तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। लेकिन त्याग तो ऑफिस चला गया था। त्याग की दादी माँ ने त्याग को कॉल किया और त्याग से कहा, कहाँ हो तुम? त्याग ने कहा, मैं ऑफिस में हूँ। तो त्याग की दादी माँ ने कहा, डिनर पर जंगकुक को लेकर आ जाना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आखिर तुमने किससे शादी किया है? त्याग कहता है, ठीक है, मैं लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद त्याग ऑफिस से दादी माँ से मिलने के लिए जाने ही वाला था। अचानक उसको याद आया, दादी माँ ने तो जंगकुक को भी साथ में लेकर जाने के लिए कहा था। तो त्याग जल्दी से घर जाते हैं और जंगकुक को अपने साथ डिनर पार्टी में लेकर आ जाते हैं। दादी माँ जंगकुक और त्याग को साथ में देखकर कहता है, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। जंगकुक ने ये बात सुनते हुए मन में कहा, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप नहीं जानते हो, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। त्याग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, क्या सोच रहे हो? दादी माँ को देखकर हेलो नहीं कहोगे? जंगकुक ने दादी माँ के पैर छूते हुए कहा, कैसे हो आप? दादी माँ ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम बहुत ही प्यारे हो। त्याग तुमने बहुत ही अच्छा किया जो इस लड़के से शादी कर लिया, मुझे वो बहुत पसंद आया। दादी माँ जंगकुक के साथ बातें करने में बिजी हो गया था। त्याग ने कहा, दादी माँ जब से जंगकुक मेरे साथ यहाँ पर आए हैं, आप तो मुझे भूल ही गए हो, सिर्फ जंगकुक के साथ ही बात कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दादी माँ ने कहा, मैं यूंगी और जिमिन को भी बुला लिया है, वो लोग भी आता ही होगा। त्याग ने कहा, क्या? आज ही उन दोनों की शादी हुई है, आपको उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। दादी माँ ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं उन दोनों को डिनर पर बुलवाना चाह रहा था। मैंने जैसे ही कहा वो लोग तैयार हो गए। यूंगी यहाँ पर आने ही वाला है जिमिन को लेकर। जिमिन जैसे ही आ जाते हैं, दादी माँ के गले लगकर खुश होकर कहता है, फाइनली मैंने यूंगी से शादी कर लिया दादी माँ। दादी माँ ने कहा, अच्छा किया। यूंगी को अभी पता नहीं है ना कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। जब उसको पता चल जाएगा वो भी इतना ही खुश होने वाला है जितना तुम खुश हो। अब उसको ऐसा ही लग रहा होगा, तुम सबके साथ ही ऐसा करते हो, लेकिन ऐसा नहीं, मैं जानता हूँ तुम यूंगी से कितना प्यार करते हो, वो भी बचपन से। यूंगी ने कहा, क्या कहा आपने दादी माँ? दादी माँ ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ पर यूंगी और जिमिन जैसे अपने घर आ जाते हैं, जिमिन यूंगी के कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे इस तरह से भाग नहीं सकते हो। दादी माँ ने क्या कहा, क्या तुमने सुना नहीं? यूंगी जिमिन से कहता, मुझसे दूर रहो। लेकिन जिमिन कहाँ सुनने वाला है, वो यूंगी को बहुत ही पागल कर देता है। उसके बाद यूंगी भी जिमिन के साथ वो सब कुछ करने लगता है जो जिमिन चाह रहा था। लेकिन अब जिमिन की हालत खराब हो रहा था। यूंगी जिमिन को बहुत ही सबक सिखा रहा था। जिमिन को पता चल गया आखिर यूंगी क्या चीज़ है। यूंगी को वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा था,
लेकिन यूंगी तो बहुत ही स्ट्रांग निकला। यूंगी 2 घंटे तक जिमिन के ऊपर ही थे। जिमिन ने कहा, यूंगी अब तो नीचे उतर आओ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुमने बहुत ज़्यादा कर लिया, मुझे पता नहीं था तुम इतना स्ट्रांग हो। यूंगी ने कहा, तुमने देखा ही कहा है, अब तो और भी बहुत कुछ करना है। उसके बाद यूंगी जिमिन के साथ और भी नौटी हरकतें कर रहा था। यहाँ पर तियांग जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो, हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे पता है, तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस इतना जानता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा, चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो। तुम्हें ये बोलने में मजबूर कर दूंगा कि तुम सिर्फ मेरे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैंने कब कहा कि मैं किसी और का हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भी नहीं हूँ। तियांग ने कहा, मैं यही तो नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम कहो कि तुम सिर्फ मेरे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग अब छोड़ो मुझे, मुझे सोना है। तियांग कहता है, अभी नहीं। उसके बाद जंगकुक को प्यार करना शुरू करता है और उसको बहुत ही रोमांटिकली टॉर्चर करते हैं। जंगकुक ने कहा, तुम्हारा ये प्यार मेरे लिए टॉर्चर बनता जा रहा है। तियांग, तुम नहीं समझ पा रहे हो मेरे लिए कितना ज़्यादा पेनफुल है। तियांग ने कहा, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, आखिर मैं इतने सालों तक तुम्हें बर्दाश्त किया। जंगकुक कहता है, क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया? तियांग ने कहा, तुमने मुझे इतने सालों से इग्नोर किया है और शादी होने के बाद तुमने मुझे इतना हेट किया। तुमने मुझे तुमसे दूर रखने की कोशिश किया। तुम यूंगी को पसंद करते हो, क्या ये काफ़ी नहीं है या फिर कुछ और बताओ? जंगकुक कहता है, ये सब कुछ तुम गलत बोल रहे हो, ये एक भी सही नहीं है और मैं यूंगी से प्यार नहीं करता हूँ। मैं कितनी बार कहूँ, वो मेरे बड़े भाई जैसा है। तियांग कहता है, अगर ये सच है तो मुझे वो सब कुछ करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे एक बच्चा चाहिए तुमसे। अगर तुमने देने के लिए मना कर दिया तो मैं समझ जाऊँगा तुम मुझसे नहीं यूंगी से प्यार करते हो। जंगकुक ने कहा, मैं तुम दोनों में से किसी को प्यार नहीं करता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देना होगा। उसके बाद तियांग जंगकुक को बेड पर धकेल देता है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बन रहा था। पूरी रात जंगकुक के साथ तियांग बहुत ही रफली सब कुछ कर रहे थे। जैसे ही सुबह हो जाते जंगकुक वो बेड पर लेटा हुआ था, जैसे कि उसके अंदर कोई जान ही नहीं हो। तियांग उठकर तैयार हो चुके हैं, वो ऑफिस जाने वाला है। जंगकुक को बहुत उठाने की कोशिश किया था लेकिन जंगकुक नहीं उठे। तो फिर जंगकुक को उठाने की कोशिश करने के बाद तियांग वो खुद ऑफिस चले जाते हैं और तियांग अपनी मेड से कहकर जाता है जंगकुक का ध्यान रखने के लिए। मेड ने 2 घंटे तक देखा कि जंगकुक नहीं उठ रहा है। मेड को लगा शायद जंगकुक की नींद पूरा नहीं हुआ, तो वो और 1 घंटे तक इंतज़ार करता है। 3 घंटा हो चुका था लेकिन जंगकुक अभी तक नहीं उठ रहे थे। तियांग को कॉल करता है मेड, लेकिन तियांग फ़ोन नहीं उठा रहा था। मेड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेड ने यूंगी को कॉल किया और यूंगी जैसे उसको पता चला वो दौड़ कर आ गए और जंगकुक को चेक करने लगा। डॉक्टर के साथ आया था। यहाँ पर डॉक्टर देखकर कहता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालत में है। उसके साथ ऐसा किसने किया है? क्या उसकी हस्बैंड को पता नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है? यूंगी कहता है, क्या जंगकुक प्रेग्नेंट है? डॉक्टर ने कहा, क्या आप लोगों में से किसी को पता नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है? तो सब लोगों ने मना किया। डॉक्टर ने कहा, कितने अजीब हो आप लोग, आखिर आप लोग उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? वो प्रेग्नेंट है, वो भी 3 मंथ का। तियांग घर आ जाते फ़ोन देखकर। तियांग जैसे घर आ जाते उसने डॉक्टर की बातों को सुन लिया। तियांग ने कहा, क्या जंगकुक प्रेग्नेंट है 3 मंथ का? ऐसा कैसे हो सकता है? तियांग खुश नहीं लग रहा था। यूंगी ने कहा, तियांग क्या तुम खुश नहीं हो? तुम डैड बनने वाले हो, जंगकुक तुम्हारी बच्ची को जन्म देने वाला है। तियांग ने कहा, क्या इसमें खुशी होने की क्या बात है? आखिर जंगकुक और मेरे बीच में कोई आए, मैं नहीं चाहता हो। जंगकुक बच्ची के बारे में सुनते ही खुश हो जाता है। उसकी होश आने के बाद उसने कहा, तियांग तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम्हें तो और भी खुश होना चाहिए ना, आखिर मैं तुम्हारी बच्ची को जन्म देने वाला हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने कहा ना, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं चाहिए और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम इस बच्चे को गिराना होगा। जंगकुक ने मना कर दिया। तियांग ने कहा, क्या अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ फोर्स करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा, ऐसा करना सही नहीं होगा। 3 मंथ हो चुका है। वो अगर बच्चे को जन्म देना चाहता है उसके पास पूरा राइट है, वो ऐसा कर सकता है। तियांग ने कहा, क्या मरना चाहते हो? अगर नहीं ना तो जाओ यहाँ से, मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ, अभी किसी की ज़रूरत नहीं, सब लोग जाओ यहाँ से। यूंगी ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, जब तक जंगकुक मुझे ऐसे जाने के लिए नहीं कहेगा मैं कहीं नहीं जाऊँगा।
जंगकुक ने कहा, ह्यूंग आप जाइए, ऐसे मुझे तियांग से बात करना है। यूंगी ने कहा, जंगकुक, तो जंगकुक ने कहा, प्लीज़। यूंगी ऐसे चले जाते हैं। जिमिन, वो भी यहाँ पर आ गया था और कहा, क्या हुआ जंगकुक, ठीक तो है ना? यूंगी ने कहा, वो ठीक है, वो बच्चे को जन्म देने वाला है। जिमिन खुश होकर कहता है, मुझे भी जन्म देना है, मैं भी डैड बनना चाहता हूँ। यूंगी जिमिन को कहता है, प्लीज़ तुम अभी के लिए चुप हो जाओ। यहाँ पर जंगकुक तियांग को कह रहा था, आखिर तुम क्यों बच्चे नहीं चाहते हो? आखिर वो हम दोनों की बच्चा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, और तुम हो कि इसको। तो तियांग ने कहा, देखो जंगकुक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी बच्ची को दुनिया में लाना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं। मैं नहीं चाहता कि अभी हम दोनों के बीच में कोई भी आए, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाला है। जंगकुक कहता है, लेकिन वो क्यों? तियांग ने कहा, तुम मुझसे पहले से ही प्यार नहीं करते हो, बच्चा आ जाने के बाद और भी प्यार नहीं करोगे, तुम उस बच्चे से ज़्यादा प्यार करोगे, मुझसे ज़्यादा। जंगकुक कहता है, मैं ऐसे भी तुमसे प्यार नहीं करता हो, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तियांग ने कहा, यही तो प्रॉब्लम है। एक कहते हैं जंगकुक की गर्दन पर किस करने लगता है। जंगकुक कहता है, तियांग, क्या तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? अभी तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हो, तुम जो कर रहे थे कल रात को, तुम्हें पता भी है ये कितना रिस्क हो सकता है। तियांग ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। जंगकुक कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब मैं बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। प्लीज़ तियांग, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इस बच्चे को जन्म देने दो, मैं इसको जन्म देना चाहता हूँ, मुझे फील करना है आखिर एक बच्चे को दुनिया में लाने की क्या खुशी होता है, मुझे पेन बर्दाश्त करना है, मैंने इतना सारा पेन बर्दाश्त कर लिया, अभी मैं इतना भी करना चाहता हूँ, प्लीज़ तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक एक शर्त पर, पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, बच्चा आ जाने के बाद तुम मुझे भूल नहीं जाओगे और तुम मुझसे भी उतना ही प्यार करोगे जितना बच्चे से करते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें तो पता ही है ना। तो तियांग ने जंगकुक के होठों पर किस कर लिया और कहता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। जंगकुक, आई रियली लव यू। जैसे ही दिन बीतते जा रहा था, तियांग का जंगकुक के लिए प्यार और उसकी केयर देखकर आखिर जंगकुक को भी तियांग से प्यार हो ही गया। जंगकुक ने अपनी बच्ची को जन्म देने ही वाला है, उसको लिवर पेन शुरू हो गया था। तियांग कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम्हें बहुत ही पेन हो रहा है ना, इसीलिए मैंने मना किया था। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है तुम इतना डर क्यों रहे हो, लेकिन तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक कहता है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारी प्यार देखकर। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, सच में? आई लव यू टू बेबी। उसके होठों पर किस करता है। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग और जंगकुक दादी माँ के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। आयोना आ जाता है और कहता है, डैड आप दोनों में से मुझे कौन स्कूल लेकर जाएगा? जंगकुक और तियांग दोनों साथ में कहता है, हम दोनों ही जाएंगे। दादी माँ ने कहा, तुम दोनों की प्यार देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जिमिन भी यूंगी के साथ आ जाते हैं। उन दोनों की भी एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय हुआ है, जो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। उसका नाम है आयान। वो भी आ जाते हैं और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाने वाला हूँ। दादी माँ ने उन तीनों को भी ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा, तो सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। बहुत ही हैप्पी लग रहा था सब लोग। इसी के साथ ही हैप्पी एंडिंग करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।